तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। संक्लेशता क्लेश से मुक्ति चाहता है प्राणी अरहंत देव के उपदेशों को अपने अंतस में स्वीकार करे और उनके उपदेशों को स्वीकार करे अपनी सामर्थ्य के अनुकूल। ये शब्द गंभीर है। भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ऐसा आपको करना ही होगा। ओह, धर्म पालन के साथ करुणा का पालन और करुणा के पालन के साथ धर्म का पालन, इस समीकरण बिठाने की क्षमता सर्वज्ञ देव के अलावा किसी के पास नहीं थी। नहीं तो लोगों ने सीधे आदेश निकाले ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, मतलब हत्या प्रारंभ हो चुकी है। ओहो, मैं सोच रहा था प्रमोद भैया, और अरहंत देव के सूत्रों पर तो लक्ष्यपात करो। इन्होंने आदेश नहीं निकाले, विधि लिंग की व्याख्या की है। लोट लकार को स्थान दिया उतना ही है जितनी सीमा है। विधि लिंग को स्थान दिया है और इस विधि लिंग का ध्यान सबको देना चाहिए। इस विधि लिंग का ध्यान सबको ही देना चाहिए। जम सकई तम कीरई जम सकई ते सिद्धम सिद्धे मानो जीवो पावई अजरम ठणम। कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यान त्रिश्रद्धा बाण अजर अमर पद भोगवे। इस छंद में जो कहा है वो आचार्य शिवकोटि स्वामी की भगवती आराधना का पद्यानुवाद है। ध्यानत राय कवि ने जो पूजा में जो लाइन लिख के रखी हुई है, ये भगवती आराधना की गाथा का जो है। आप लोग पढ़ते जम सके तम के रही, तो आपसे पूछो तो ये ज्ञानी लोग क्या बोलेंगे, ये तत्वांश सूत्र के पीछे लिखा रहता है गुरुजी। ज्ञानी तत्वांश सूत्र के पीछे जो लिखा रहता है वो तत्वांश सूत्र की गाथा नहीं है। वो तो संकलन जिसको अच्छा लगा सो उसने अपना संकलन करके रखा हुआ है। मूल गाथा जो है ना, ये भगवती आराधना ग्रंथ की है। अब तत्व सूत्र के पीछे तो ये भी लिखा रहता है कोटि संद्वंद चाहिए कोटियो, तो वो तो श्रुत भक्ति है, वो श्रुत भक्ति है, वो तत्व सूत्र से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि बोल ले तो कोई पाप नहीं पड़ता। समझ में आया ना? कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं जिनके करने से सम्यक की हानि न होती हो, चारित्र की हानि न होती हो। उन रूढ़ियों को पालन करने में कोई पाप का बंध नहीं होता। ये अपनी डायरी पर नोट करके रखना। आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा, आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा इस चलकंपो महाकाव्य में, बे लोक रूढ़ी स्वीकार हैं, वे लोक रूढ़ी स्वीकार हैं जिससे सम्यक दर्शन का चारित्र का घात न होता हो। जैसे कि लोक रूढ़ी है, आप सभी लोग ऐसे कपड़े पहने हो। लोक रूढ़ी है कि वर्तमान में रूढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। अब पैंट शर्ट हर व्यक्ति पहने मिलता है। विदेशी देश से चले गए पर अपना भेष तुमको दे के चले गए, बराबर। लेकिन
इस पर किसी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? बोले कोई बात नहीं है, वस्त्र है, प्रधान है, इससे सम्यक दर्शन चारित्र की हानि नहीं हो रही है। ठीक है, टेंशन मत लो। कपड़े पहन करके भी आप जिनालय आ रहे हो, निर्गंत गुरु को पूज रहे हो, जिनवाणी को भज रहे हो, मित्र कोई पाप नहीं है। हो सकता है समय बदल चुका है, हो सकता है समय बदल चुका है। संतोष घड़ी ने कह दिया नहीं, पैंट शर्ट में आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी जीव जगत में है। ठीक है, मैं मंदिर नहीं आऊंगा पर पैंट शर्ट नहीं छोड़ूंगा। मित्र मित्र इतना खिंचाव मत लाना बेटा, तुम जैसे आते हो मर्यादा मेरे करके शुद्ध कपड़े पहन के मंदिर में आ जाना, दर्शन कर लो। और जब दर्शन करते करते उसको समझ में आ जाएगा तो यूं कहेगा, जिन कपड़ों में खड़े होकर लघु शंका करते हो, जिन कपड़ों में खड़े होकर के लघु शंका करते हैं, जो वस्त्र मुझे श्वान की पर्याय का ज्ञान कराते हो, जो वस्त्र श्वान के पर्याय का ज्ञान कराते हो, इंसान से श्वान की चर्या सिखाते हो, उन वस्त्रों को पहन के मंदिर कैसे आ सकते हैं? अपने आप धोती दुपट्टा में आने लग जाएगा। सत्य तो यही है। कितनी तुम संभल के जाओगे, कितनी संभल के जाओगे? मुझे तो सत्य बताऊं, आपके हाथ में जिनवाणी देने में डर लगता है। हे भगवती जिनवाणी, देव सा गुरु की शुद्धि का बराबर ध्यान होता है। जिन वस्त्रों से तुम खड़े होकर लघु शंका करके आ गए हो, उन वस्त्रों से तुम जिनवाणी कैसे छू सकते हो? छींटे पड़े हुए, छींटे पड़े हुए हैं। अब अजित तो समझा नहीं पाएगा बेचारा, वो इसलिए नहीं समझा पाएगा। बोले गुरुजी हम कैसे समझा सकते हैं, हम स्वयं खड़े होके जाते हैं। लेकिन समझाने की क्षमता वही रखते हैं जो वैसा नहीं करते हैं, वे ही बोल सकते हैं। जब भी मन करे किसी को समझाने का, जब भी मन करे किसी को समझाने का, तो ज्ञानी पहले समझ के आना। और बिना समझाए, बिना समझे समझाने आओगे, जिन्हें तुम समझाने आए थे वे तुम्हें समझा देंगे। बोले मुझे समझाने आए हो, पहले समझ के तो आइए। रावण को समझाने वालों, रावण को समझाने वालों, पहले समझ के आना, तुमने किसी की सीता को तो नहीं देखा। इसलिए ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने जो उपदेश दिया है वो बड़ा गंभीर है। इतना गंभीर, धर्म का पालन हो जाए, जी मोक्ष मार्गी हो जाए, लेकिन क्रूरता ना आने पाए। इस बात को क्यों नहीं समझते लोग? ध्रुव अहिंसा, ध्रुव अहिंसा, वाचिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, इतनी अहिंसा का पालन करने के लिए अनेकांत स्याल बात। जो आप लोग अहिंसा का पक्ष अलग रखते हो और अनेकांत स्यालवाद का पक्ष अलग रखते हो, इसको पास में लाइए। अमित नमक के लिए नमक खरीद में आता है, नमक के लिए नमक खरीद के घर में आता है कि साग में डालने के लिए नमक खरीद के लाते हो? नमक के लिए नमक घर में आता है कि साग में डालने के लिए नमक लाते हैं अमित? सालने के साग में डालने के लिए। परंतु ये रायपुर का नवीन तो ये कहता गुरुजी सोले का नमक है, नमक खिलाएंगे पहले फिर दाल खिलाएंगे। मित्र जितने मेहमान आए सबसे कहना हम सोले का खिलाएंगे पर तुमको सोले का रहना पड़ेगा।
जब कोई माँ नवीन तुम्हारी माँ सोले का भोजन कराए तो कहना पर्युषण में माँ तू सोले के भोजन कराएगी, मैं तेरे सोले के भोजन कर ले जाऊंगा नहीं, तू सोले का भोजन कराना, मैं सोले के प्रणाम रखूंगा। सोले के खाने वाले असोले के जब भाव करते हैं ना तो सोले खिलाने वाले के भाव बिगड़ जाते हैं। जितना सोले का खाते हो, जितना सोले का खाते हो, उतने सोले के प्रणाम भी रखना सीखो। सोले के कपड़े बाल्टी में धुल जाएंगे पर असोले के प्रणाम किसी बाल्टी में धुलने नहीं जाएंगे। वस्त्र छुल जाए तो पानी में धो लोगे, परिणाम बिगड़ जाए तो मेरे मित्र फिर तुमको जिनवाणी के पास ही आना पड़ेगा। इसलिए सारे जगत को कह के रखना, जो भी सोले के भोजन करें मित्र, हमने शुद्ध भोजन की व्यवस्था की है इसलिए कि 10 दिन तुम्हारे भाव शुद्ध रहे। विराजो और कैलाश रारा को जरूर खिला देने एक दिन। कहना मित्र चटपटी रोटियां घर में बाटियां बहुत खाई हैं, एक दिन सोले का बिना नमक का, बिना तेल का, बिना बघार का भी खा के देखो, तब तुमको याद आए कि मुनिराज कैसे जीते होंगे। बेरायो ज्ञानी अहिंसा रारा जी गंभीर विषय है, आप तो लिखो बैठो। ओह, धर्म की व्याख्या की है और ये आपको अच्छे से मालूम है। जितनी जगत में संप्रदाय हैं उन्होंने सुब्रत की लिखा तो है, बोला कम है। मैंने सारे दर्शन पढ़ लिए, उन्होंने लिखा तो बहुत है, कमरों में बैठ के, जंगलों में बैठ करके, लेकिन ऐसे सभाएं नहीं लगा पाए। तीर्थंकर का कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा कि महावीर स्वामी ने कहां बैठ के लिखा, कहीं नहीं मिलेगा महावीर स्वामी ने कहां बैठ के लिखा। जो सत्य को लख नहीं पाए उन्हें मन की लिखना पड़ती है। जो साक्षात सत्य को लख रहे थे वे लिखने नहीं वो बैठे, वे लिख लिख के, मेरे मित्र पढ़ पढ़ के उपदेश नहीं दे रहे थे, वे लख लख के उपदेश दे रहे थे। जगत को लख के तुमने उपदेश दिया है। अब आप मेरी ओर इंगित कर सकते, फिर आप क्यों लिखते हो मित्र? मैं भी नहीं लिखता हूं, मैं भी नहीं लिखता हूं। जो प्रभु ने लिख के बताया है उसे मैं लिखता हूं, अपने मन का लिखूंगा, कौन मानने को तैयार है? जो भगवान ने कहा है वो आचार्य परंपरा से प्राप्त है, उसे लिखना चाहिए। अपनी मन की लिखोगे उसे कोई नहीं स्वीकार करेगा। मन की लिखने वालों ने अलग अलग पंथ बनाए, हम लोगों ने अपने आप छोड़ दिए। जिन्होंने मन के द्वासांग बना के रख लिए, दिगंबरों ने अपने आप उनका प्रत्याख्यान कर दिया। अहिंसा, अहिंसा का पालन अहिंसा के साथ, इसे समझो राकेश भाई, पंडित राजेश, अहिंसा का पालन अहिंसा के साथ मतलब अहिंसा का पालन अहिंसा के साथ, बार बार कह रहा हूं, मस्तिष्क में ले जाइए, अहिंसा का पालन अहिंसा के साथ। नवीन भैया, आपके पीछे एक भैया बैठा है, बालक, ये जा रहा था, इसका धोखे से एक चींटी पर पैर रखा गया, चींटी बेचारी घायल हो गई। इसके पीछे चल रहा था नवीन भाई, उसने देख लिया कि नीलेश ने चींटी पे पैर रख दिया, वो सीधा ऐसे मुड़ के आया, हे गाल पर चांटा मारा। बोले देख के नहीं चलता, वो चींटी मर गई। मित्र, नीलेश को
नबीन ने जिस तरीके से समझाया अच्छा किया ना। क्यों? चींटी की रक्षा कराई, चींटी की रक्षा कराई ना, अच्छा किया ना। भगवान महावीर स्वामी कहेंगे नबीन ऐसा तो हमने नहीं सिखाया अहिंसा का स्वरूप। आप अहिंसा को हिंसा करके सिखा रहे हो। आप अहिंसा को हिंसा करके सिखा रहे हो। धनुष और तलवार के बल पर जिसने धर्म प्रचार किए हैं, धनुष तलवार के बल पर जिन्होंने धर्म का प्रचार किए हैं, वे धर्म नहीं अधर्म है। जिन्होंने मेरे मित्र दया करके धर्म का प्रचार किया वही सत्य धर्म है। और जैसे ही नीलेश के गाल पर चांटा पड़ा, वो कहता नबीन भैया क्षमा करो, क्या हो गया? उसी के पीछे मैं भी चल रहा था। मैंने कहा नबीन भाई ये क्या धर्म है? उसका धोखे से पैर पड़ा, चींटी घायल हो गई, तुमने जान करके घायल किया है। उससे तो धोखे से घायल हुई है, प्रमाण से घायल हुई है। वो देख के चलने अचानक आ गया। तब भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों को महात्मा पुरुष सागर जी, ये आगम के सूत्रों को बाहर लेके आओ, ये आगम के सूत्रों को बाहर लेके आओ। मृदुआ जीवदुआ अयाचार रचदा हिंसा पेदस्मृति समदस्य। मृदुआ जीवदुआ अयाचार रचदा हिंसा पेदस्मृति हिंसा मित्र समदस्य। श्री प्रवचन सार जी में भगवत कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, चाहे जीव मरे चाहे ना मरे, प्रमाद सहित प्रवृत्ति कर रहे हो तो नियम से आपको हिंसा का बंध होगा। धावते अग्र ध्रुवम हिंसा, लेकिन प्रयत्न पूर्वक गमन करने पर अचानक कोई जीव आकर के स्वयं मरण को प्राप्त हो गया। मित्र तब भी जीव का वध होने पर भी हिंसक नहीं है। बोले क्यों? अभिप्राय में हिंसा है, प्रमाद में हिंसा है, अप्रमाद में हिंसा नहीं है। देख के ही चल रहे थे और जीव को बचाने के लिए, जीव को बचाने के लिए एक जीव सामने आ गया। वो मित्र उसे बचाने के लिए पैर संभाल के रखा और पैर फिसल गया और जाके मुनिराज घास पे गिर पड़े।